नमस्कार, मैं आपके साथ जशवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करें कानपुर की, जहां गांव में घायल अवस्था में राजकीय पक्षी सारस पाया गया, जिसे ग्रामीणों ने देखकर पूर्व प्रधान को दी जानकारी। आगे बात करें कानपुर की, जहां सपा के युवजन सभा के प्रदेश सचिव की सड़क हादसे में मौत हो गई। आगे बात होगी प्रयागराज जिले की, जहां फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। आज उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाजपुर खंड विकास टूंडला में छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं को अध्यापक के द्वारा गार्ड बंधन, स्काउट गाइड प्रतिज्ञा, स्काउट गाइड नियम, सैल्यूट करना, इसका उत्तर, ताली स्वागत, ताली धन्यवाद, ताली ड्रिल, तंबू लगाना, बिना बर्तन के भोजन बनाना इत्यादि प्रकार की जानकारी दी जा रही है। वहीं पर उपस्थित स्काउट अध्यापक रणजीत सिंह के द्वारा जानकारी में बताया कि स्काउट गाइड के तहत छात्र छात्राओं को जानकारी देना अति आवश्यक है। इन सभी कार्य में विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा पूर्ण रूप से किया जा रहा है। यहाँ पर क्या प्रोग्राम है? ये ऐसा है, मैं इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाजपुर में हूँ। ये स्काउट और गाइड की रैली होनी है जनपद स्तर पर फिरोजाबाद में, तो उसके लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं टूंडला ब्लॉक में ब्लॉक स्काउट मास्टर हूँ। बच्चों को स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा हूँ, जिससे कि ज़िले पे बच्चे जाकर वहाँ नाम रोशन करें, वहाँ से शील्ड लेके आएँ। और इस स्काउट गाइड से बच्चों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो लॉर्ड बेडन पावेल जी थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, उन्होंने बीपी के 6 व्यायाम बताए हैं। उस व्यायाम से हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए मैं ये प्रशिक्षण इन बच्चों को प्रदान कर रहा हूँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हिगलासनगर व आसपास क्षेत्र में अहोई अष्टमी के पर्व पर माताओं ने व्रत रखकर आकाशीय चंद्रतारों को अर्घ देकर अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करेंगी। माताओं ने बाजारों में जाकर पुत्रों के लिए वस्त्र, खेल खिलौना तथा चीनी व मिट्टी के कड़े और अहोई अष्टमी देव की तस्वीर खरीदी। हिगलासनगर सहित कस्बा बेसवा, गोरई, गोंडा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए सुबह से व्रत रखा और शाम तक बिना पानी व अन्न ग्रहण किए ही पुत्रों की लंबी उम्र की अभिलाषा करते हुए अपना पूरा मन ईश्वर की ओर लगा दिया। रात्रि को आकाश में चंद्रदेव के साथ तारों को अर्घ देने के बाद ही भोजन करने का निर्णय लिया। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कानपुर में गांव में घायल अवस्था में मिला राजकीय पक्षी सारस। घायल सारस का टूटा था पैर और निकल रहा था खून। घायल सारस को ग्रामीणों ने देखकर पूर्व प्रधान पीयूष मिश्रा को जानकारी दी है। पूर्व प्रधान पीयूष मिश्रा ने वन विभाग के दरोगा अमित कटियार और चिड़ियाघर के पशु चिकित्सा अधिकारी अनुराग सिंह को जानकारी दी है। अमित कटियार ने वन विभाग के कर्मचारी हिमांशु तिवारी को पचोर गांव भेजकर पक्षी सारस को पकड़वाया। घायल सारस को पकड़कर गांव में प्राथमिक उपचार करने के बाद पशु चिकित्सालय चौबेपुर में भर्ती कराया। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के पचोर गांव का है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट। कल्याणपुर में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कई गाड़ियों में टक्कर मारते हुए पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में सपा के युवजन सभा के प्रदेश सचिव अभिषेक सेंगर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताते चले कि हादसे का शिकार हुए सपा नेता और अधिवक्ता अभिषेक सेंगर घर के इकलौते थे। परिवार में मां के अलावा 2 बहन भी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। अभिषेक सेंगर की अभी शादी नहीं हुई थी। घटना के बाद अभिषेक सेंगर की मां का बुरा हाल है। फिलहाल उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले के संबंध में एडीसीपी पश्चिम विजेंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी है। थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार अनियंत्रित सफारी कार द्वारा खड़े वाहनों और बाइकों में टक्कर मार दी गई, जिससे अनियंत्रित वाहन में बैठे 6 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। अन्य गाड़ियों में टूट फूट हुई है और कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। ड्राइवर और गाड़ियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट।
ललितपुर के मेहरोनी तहसील से नाराहट गौना मार्ग के चौड़ीकरण में बाधा पड़ने वाले विद्युत पोल लाइन शिफ्टिंग हेतु प्राकृत धनराशि एवं जीएसटी की धनराशि जमा करने के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता को लिखा पत्र और मांग की उक्त मार्ग में आ रहे विद्युत पोल एवं लाइन को शीघ्रता से शिफ्ट करने की। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। दीपक पटेल करछना से 2012 से 2017 तक बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। दीपक पटेल की माता केशरी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से 2019 में भाजपा से सांसद चुनी गई थी। दीपक पटेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और फूलपुर की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के पुत्र हैं। वे बसपा से 2012 में करछना विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने सपा प्रत्याशी उज्ज्वला रमन सिंह को पराजित किया था। 2017 में बसपा ने एक बार फिर करछना विधानसभा से दीपक को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह जीत नहीं पाए। दीपक 2018 में भाजपा में शामिल हुए। दीपक पटेल को प्रत्याशी घोषित होने के बाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा तेज हो गया है। लोगों में चर्चाएं तेज हो गई, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। सीट पर आपको पार्टी ने बनाया है, भरोसा जताया है। इस सीट पर किस तरह की चुनौती मानते हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रयागराज के निवासी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुआ। इसीलिए दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती हमें दिख नहीं रही। क्या है मुद्दे यहाँ पर और किस तरह का? देखिए, मेन मुद्दा विकास का था और पिछले आप लोगों भी इसके गवाह होंगे कि पिछले 7 सालों में जो प्रयाग में विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, वो 70 सालों में नहीं हुए। तो आम जनता को दिख रहा है, आम जनता उस सुविधा का उपयोग कर रही है। विपक्ष ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। विपक्ष क्या, अखिलेश जी खुद ध्रुवीकरण करते हैं, उनकी हर बात में हर शब्द में ध्रुवीकरण रहता है। तो ध्रुवीकरण तो उन्होंने ही शुरू किया। किससे चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं दिखती कहीं, दूर दूर तक हम लोग जीतेंगे। 18,000 के वोटों से लोकसभा में इस विधानसभा सीट पर आप लोग पिछड़े थे, इस अंतर को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हर चुनाव की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने इशूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, माहौल होता है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एक आरक्षण और संविधान को लेकर जो एक फ्रेम किया गया, एक झूठा दुष्प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज लोग जान गए हैं और अपनी गलती का आम जनमानस से एहसास कर रहा है कि नहीं, से गलत हुआ, इन लोगों ने ठगा हमें। और जो एक गुब्बारा बना था, एक बबल बना था, वो फूट चुका है और आम जनमानस की आस्था योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 100%। दीपक, एक बड़ा सवाल ये है कि जमुना पार से आप 3 बार लड़े और सीधा गंगा पार विधानसभा। देखिए, प्रयागराज एक जनपद है, मैं यहीं निवास करता हूँ, तो इसको गंगा पार और जमुना पार की सीमाओं में मत बांधिए। मेरी माता जी यहाँ 5 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं, अभी पिछले बार वो सांसद रहीं फूलपुर से। तो सब गंगा पार जमुना पार एक जनपद प्रयागराज एक है, ये कोई सीमा नहीं है। उसके लिए हम लोग, ये सीमा ना बने इसके लिए 2 पुल बन चुके हैं और 3 बन रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।